हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल्स में हम क्या पढ़ेंगे कि सपोज करो हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए, हमें ये कोई भी नंबर दे दिया गया है 1 4 3 6 8, ठीक है। इस तरीके से हमें कोई भी नंबर दे दिया जाता है और हमसे बोला जाता है कि ये नंबर, मान लो हमसे कहा जाए कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें ये चेक करना हो कि कोई भी गिवन नंबर 2 से 11 के बीच में पूछा जाए कि 2 से डिविजिबल है या 3 से या 6 से या फिर ऐसे 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे? तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 कि कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो इसके लिए क्या करना है, इसका रूल क्या है कि इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर is 0 2 4 6 8, then number is divisible by 2। तो देखो 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसा होना चाहिए, या तो उसका 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8, इन पांचों डिजिट में से कुछ भी उसका यूनिट डिजिट है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। या फिर हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो इवन नंबर है, भाई इवन नंबर क्या होते थे, इवन नंबर वही तो होते हैं जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8। जो इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो बस हमें क्या पहचानना है, या तो इवन नंबर से समझ लो कि इवन नंबर क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 2 होते हैं। और वही बात करें अगर ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर क्या होंगे, यानी कि ऑड नंबर का यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 होता है, तो ये हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते, आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे अगर एग्जाम्पल लेके चले, एक नंबर हमने लिया यहाँ पे 2 8 6 4 3 5 6। अब देखो या तो ऐसा करो, इसको डिविजिबल करके देख लो। अब अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल्स याद है तो हमें ये डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या देखेंगे कि इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या होता है कि जो वंस प्लेस पे लिखा होता है, जो नंबर के लास्ट में लिखा होता है वो यूनिट डिजिट होता है। ये यूनिट डिजिट कैसा है, 6 है, ठीक है। तो अगर ये 6 है तो देखो इसके लिए अभी बताया था कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 6 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से तो ये नंबर तुम्हारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। तो बस हमें ये देखना है कि अगर वो यूनिट प्लेस वाला नंबर डिजिट अगर इवन है तो डिविजिबल बाय 2 है। अगर ये ओड हो जाता है, सपोज करो ये ऐसे होता है 2 6 4 3 1 5, तो ये 5 क्या है, ये यूनिट डिजिट है इसका, और ये कैसा है, ओड है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो 2 के लिए सिर्फ क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट को देखना है। अगर वो 0 2 4 6 8 है या फिर ये कहे वो इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं इसमें, ये तो हमने 2 के लिए पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 के लिए, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। देखो 3 के लिए क्या करना है हमें, if sum of digits of a number is divisible by 3, then number is also divisible by 3, देखो इसमें क्या है, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया 7 8 3 2 1। हमें क्या करना है कि जो भी नंबर दे रखा है, जैसे हमें ये चेक करना है कि जो 7 8 3 2 1 है ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर की जो डिजिट्स है उनका सम करते हैं। तो यहाँ पे हमने सम किया तो देखो कितना आएगा, 7 + 8 15 हो जाएगा, 15 + 3 18 + 2 20 + 1 21। तो अगर डिजिट्स का सम करने पे जो नंबर आया, डिजिट्स का जैसे ही सम किया तो कितना मिला, 21। अगर ये सम वाला जो आया यहाँ पे 21, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और अगर ये जो सम करके आया वो डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो
ये जो 21 है, ये 21 तो डिविजिबल है ना 3 से, भाई 3 के टेबल में 27 आता है तो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। तो 3 के लिए क्या रूल है कि हमें डिजिट्स का सम कर देना है। डिजिट्स का सम जैसे ही करेंगे एक नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल हो गया तो जिस भी नंबर की बात कर रहा था तो वो नंबर भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, इसमें 3 में ही एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 672424। हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सभी डिजिट्स का सम कर लेते हैं। तो देखो सभी डिजिट्स का जैसे ही सम करेंगे तो 6 + 7 कितना आएगा, 6 + 7 ये 13 हो जाएगा, 13 + 2 15, 15 + 4 19 + 2 करेंगे 21 + 4 25। तो क्या ये 25 3 से डिविजिबल है, तो भैया 25 तो हमें पता है नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो देखो विदाउट डिवीजन सिर्फ हमने क्या किया, ये पता लगा लिया कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। ऐसे ही एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं 1468 सॉरी यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 92031। अब देखो अगर हम ये चेक करना हो 3 से डिविजिबल है या नहीं, यहाँ पे भी हम सम करके देख सकते हैं। जैसे ही इसका सम करेंगे 9 + 2 + 0 + 3 + 1 तो कितना आएगा, 9 + 2 11, 11 + 0 11 रहेगा, 11 + 3 14 + 1 15। तो 15 3 से डिविजिबल, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल। या फिर देखो एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं ये 9 3 का मल्टीपल, इसका मतलब ये डिविजिबल है। ये 3 के टेबल में आ गया तो ये डिविजिबल, 2 + 1 ये भी 3 बन गया तो ये भी पूरा ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल है। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे करते विदाउट एडिशन, तो देखो 6 3 का मल्टीपल तो डिविजिबल हो गया ये पूरा, ठीक है। अब ये 7 + 2 मिलकर 9 बना रहा है तो ये 3 का मल्टीपल बना रहा है, इसको कैंसिल कर दो। 4 + 2 कितना आ रहा है, 6, तो देखो 6 क्या है, 3 का मल्टीपल है, इसको कैंसिल कर दो, क्या बचा 4, तो 4 तो 3 से डिविजिबल नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं था। तो इसमें ये सम वाला कंसेप्ट ही यूज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड रूल, थर्ड पढ़ते हैं यहाँ पे किसके लिए, डिविजिबिलिटी बाय 4, कि कैसे चेक करें कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो 4 के लिए रूल क्या है, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 then given number is divisible by 4। देखो इसके लिए क्या करना है ना कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट, कौन सी डिजिट देखनी है हमने, लास्ट की 2 डिजिट हमको देखनी है, अगर वो दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल है तो जो गिवन नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया हमने 4 6 8 4 2 4। अब देखो इसका लास्ट 2 डिजिट हम लेते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 24, तो क्या 24 4 से डिविजिबल है, तो ये तो डिविजिबल है 4 से, डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, ये पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल। इसका मतलब ये नंबर 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, सपोज करो इस तरीके से रखा है 2 3 6 8 4 00। अब क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो देखो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है 00, तो देखो भाई अगर ये 00 है तो ये तो 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 00 का मतलब क्या है 0, और 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो चुका। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, डिविजिबल बाय 4, तो ये भी क्या है, डिविजिबल बाय 4। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं 5 6 8 9 2 7 6 3 4 3। अब देखो ये हमारा इतना बड़ा नंबर है, अगर हमें चेक करना हो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो देखो अगर हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर रूल्स याद है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, ये 43। अब देखो अगर 43 को हमें सीधे सीधे पता नहीं लग रहा तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 4 ×
40, तो 3 बचेगा। इसका मतलब ये तो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, तो क्या हुआ, ये जो गिवन नंबर है ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम 4 के बाद 5 पे। अब हम यहां पे पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। तो देखो 5 का तो बहुत इजी है, 5 के लिए सिर्फ क्या करना है, हमें क्या करना है, उसका यूनिट डिजिट देखना है। इफ यूनिट डिजिट इज 0 और 5, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है या फिर 5 है, तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो सिर्फ क्या करना है, हमें उसकी यूनिट डिजिट को देखना होगा। अगर यूनिट डिजिट में 0 है या फिर 5 है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया 256250 तो देखो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे ले 92876430, तो देखो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0, तो ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। और अगर हम ऐसा कुछ लेते हैं 237600, यहाँ पे 2 ले लिया, तो देखो यूनिट डिजिट क्या है, 2, तो यूनिट डिजिट 2 हो गया। इसका मतलब होना क्या चाहिए, 5 से डिविजिबल के लिए या तो 5 हो या फिर 0, तो ये तो 2 है, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ये किसका रूल हो गया, 5 का। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे 6 के लिए। डिविजिबिलिटी बाय 6। अब देखो 6 के लिए क्या है, देखो अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 × 3। तो अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और साथ के साथ वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, यानी कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। तो अगर दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। तो ध्यान रखना 2 and 3 बोथ, यानी कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। देन नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो तब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। देन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 3533772। जैसे ये नंबर है, अब देखो हमें क्या चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है इसका 2, तो इवन है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 से तो डिविजिबल है। अब देखो 6 से डिविजिबल होने के लिए वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी। अब अगर 3 के लिए चेक करें, ये तो हमने किसके लिए चेक किया, 2 के लिए, लेकिन अगर ये चेक करना है 3 से डिविजिबल है नहीं, तो उसके लिए क्या बताया था कि सम ऑफ डिजिट्स कर लो। तो सम ऑफ डिजिट्स में क्या आएगा, 3 + 5 + 3 + 7 + 7 + 2। तो देखो ऐड करेंगे सभी को कितना मिलेगा, 3 + 5 8, 5 + 3 वो 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 7 18 हो जाएगा, 18 + 7 25 एंड 25 + 2 27। तो देखो 27 3 से डिविजिबल है भाई, 3 से कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स, तो 3 से डिविजिबल। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ है, दोनों से डिविजिबल है। और अगर ये दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन नंबर है 6 से डिविजिबल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। अब सपोज करो हमें एक ऐसा नंबर दे दिया जाए जैसे 32342। हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो सबसे पहले तो हम 2 के लिए, इसका यूनिट डिजिट कैसा है, 2 है, मतलब कि इवन है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है।
तो डिविजिबल बाय 2 तो है। लेकिन अगर 3 के लिए बात करते हैं कि क्या नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो उसके लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ डिजिट। तो देखो सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 करेंगे 12 एंड 12 + 2 14। क्या 14 3 से डिविजिबल है? तो 14 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसका मतलब ये गिवन नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3। और अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये गिवन नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। या ऐसा हो जाता है कि ये 2 से डिविजिबल ना होता और 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो भी हम क्या बोलेंगे कि नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 6 के लिए हमने क्या पढ़ा था कि 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो अभी क्या होगा, ये नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 7। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। अब देखो 7 के लिए क्या करना है। 7 के लिए देखो हम एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे। सपोज करो एक नंबर हमें दे रखा है 3 3 9 5 7। हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का जो गिवन नंबर है उस नंबर को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 3 3 9 5। मतलब जो भी गिवन नंबर है उसमें से इसका यूनिट डिजिट क्या कर देंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे। तो देखो जो ये रिमेनिंग नंबर बचा है, इस रिमेनिंग नंबर से क्या करेंगे कि जो भी यूनिट डिजिट का है, उस जो भी यूनिट डिजिट है यहाँ पे, उस यूनिट डिजिट का तो हमें कर लेना है डबल। तो यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, डबल। तो 2 × 7 कितना आएगा, 14। यूनिट डिजिट का जो भी डबल मिला उसको क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे देखो कितना मिला, 5 - 4 1, 9 - 1 8 3 3। तो अब देखो अब 3381, अब इसको तो हमें अगर चेक करना हो 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से हम यही रूल लगाएंगे कि 3381 हमारा नंबर आया था। फिर से क्या करेंगे कि इसका यूनिट डिजिट को छोड़कर, इस नंबर का यूनिट डिजिट को छोड़ेंगे, ठीक है, और उस यूनिट डिजिट का डबल इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा, ये 3 3 6। तो अभी भी हमें पता नहीं चल रहा कि भाई ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से वही रूल लगाते जाएंगे जब तक हमें ये दिखाई ना दे जाए कि भाई 7 से डिविजिबल है या नहीं। लास्ट डिजिट छोड़ा इसका, तो कितना बचेगा, 33। और इसमें से क्या माइनस कर देना है, जो यूनिट डिजिट है उसका डबल। तो देखो 33 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3 - 2 1 एंड 3 - 1 2। तो देखो 21। तो क्या 21 7 से डिविजिबल है, तो 21 तो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 7। तो करना क्या है, इसका एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम 7 के लिए, 5 9 6 6 1। हमें चेक करना है कि गिवन नंबर 5 9 6 6 1 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो करना क्या है, जो भी गिवन नंबर है उसका यूनिट डिजिट 5 9, यूनिट डिजिट को छोड़कर उस यूनिट डिजिट का डबल क्या कर देंगे, उस रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देंगे। तो देखो 1 का डबल क्या होगा, 2, और रिमेनिंग नंबर क्या होगा, अगर 1 को हटा दे तो रिमेनिंग नंबर क्या है, 5 9 6 6। तो 5 9 6 6 में से क्या कर दिया, यूनिट डिजिट का डबल माइनस। तो कितना मिलेगा, ये 5 9 6 4। तो अभी हमें नहीं पता चला कि भाई ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो फिर से यही रूल लगाते हैं इसमें कि अब 5 9 6 4 में से यूनिट डिजिट को अगर स्किप कर दे तो क्या बचेगा, 5 9 6, और यूनिट डिजिट का डबल क्या हो जाएगा, 4 2 8। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखो ये मिलेगा 588। फिर से क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को स्किप करेंगे तो 58 बचेगा, और यूनिट डिजिट का डबल माइनस करेंगे तो 58 - 16। तो 8 में से 6 जाएगा 2, 5 में से 4 1 जाएगा 4। तो देखो 42। तो क्या 42 7 से डिविजिबल है, तो ये तो डिविजिबल है। इसका मतलब गिवन नंबर क्या था, 7 से डिविजिबल। ठीक, तो 7 के लिए क्या है सिर्फ कि हमें रिमेनिंग यूनिट डिजिट को छोड़कर जो रिमेनिंग नंबर बचता है उसमें से यूनिट डिजिट का डबल माइनस करते जाना है, और तब तक करते रहो जब तक ये एक 7 का मल्टीपल ना आ जाए। अगर 7 का मल्टीपल मिल जाता है तो 7 से डिविजिबल। ये यहाँ पे 42 की जगह 43 होता, 41 होता, तो क्या होता है, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे 8 के लिए। तो देखो डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी
बाय 8। 8 के लिए क्या है, तो देखो 8 का जो रूल है वो 4 के जैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है कि 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट देखते थे, 8 के लिए हमें देखना है लास्ट के 3 डिजिट। तो क्या लिखेंगे, इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर is divisible by 8, then given number is also divisible by 8। तो देखो अगर लास्ट के 3 डिजिट किसी भी नंबर का 8 से डिविजिबल हो जाए, तो देखो 8 के लिए क्या है, लास्ट 3 डिजिट हमें देखनी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट, जैसे नंबर लिया 125624, तो देखो इस नंबर में लास्ट 3 डिजिट क्या है, 624। अब हम ये 624 को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अब देखो अगर 60, ये यहाँ पे कितना है 8, ये 62, तो कितने टाइम्स जाएगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 8 7 जा 56, 62 था तो कितना बचा, 56 आया था ना, तो ये 6 बचा, और 6 और 4 मिलकर 64, तो 8 8 जा 64, तो 78 टाइम्स चला जा रहा है। इसका मतलब ये जो 624 है, लास्ट 3 डिजिट है, ये पूरा पूरा 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये पूरा गिवन नंबर जो है ये क्या होगा हमारा, डिविजिबल बाय 8 है, डिविजिबल बाय 8, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 के लिए जो रूल है, 9 का रूल भी सेम 3 के जैसा ही है। तो देखो इसमें क्या रूल है, इफ सम ऑफ डिजिट्स, जैसे 3 में हम सम ऑफ डिजिट्स करते थे, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स। बस क्या होना चाहिए, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, देन गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, तो जो गिवन नंबर है वो भी क्या होगा, वो भी डिविजिबल होगा, किससे, 9 से, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, 782478। अब देखो हमें चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सभी डिजिट्स का सम कर लेते हैं, 7 + 2 + 7 प्लस, अच्छा 2 तो इसमें ही नहीं, 7 + 8 + 2 + 4 + 7 + 8, तो देखो कितना आएगा, 7 + 8 15, 15 + 2 17, 17 + 4 21, 27, 21 + 7 28, एंड 28 + 8 कितना हो जाएगा, 36। और 36 क्या है, 9 से डिविजिबल, 9 4 जा 36, 9 से डिविजिबल, तो ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट आता है इसमें डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 10। तो देखो 10 के लिए तो बहुत सिंपल है, 10 के लिए सिर्फ क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट देखना है। इफ यूनिट डिजिट इज 0, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अगर यूनिट डिजिट उसका 0 हो जाए, जैसे 2 3 6 4 0, इसमें यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल है। ऐसे यहाँ पे 2 1 5 0 0 6 0, अब यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे आया है, लेकिन 0 यहाँ पे तो यूनिट, हमें सिर्फ क्या करना है, यूनिट प्लेस पे 0 आना जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर लिखा जाए 9 6 4 0 0 0, अब इसमें इतने सारे 0 हो गए, तो सिर्फ हमें यूनिट प्लेस पे देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बाकी उसमें 0 कहीं भी आता रहे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। और लास्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे 11 के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो देखो 11 में क्या है, इलेवन के लिए रूल क्या है, डिफरेंस ऑफ इवन प्लेस डिजिट, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लेस
डिजिट एंड सम ऑफ odd place digit is 0 और मल्टीपल ऑफ 11। देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 8684786। जैसे ये नंबर है, हमें चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इवन प्लेस डिजिट, देखो इवन प्लेस डिजिट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ओड इवन डिजिट या ओड डिजिट की बात नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसको नंबर दूँ, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन। ठीक है, तो ये क्या है, डिजिट की पोजिशन की, पहला डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड, ये फोर्थ डिजिट, ये फिफ्थ डिजिट, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। तो जो इवन प्लेस पे डिजिट आ रही है, इवन प्लेस डिजिट, ठीक है, तो जो भी इवन प्लेस पे डिजिट आ रही है तो उन डिजिट्स का सम कर लेते हैं। तो देखो इवन प्लेस पे कौन कौन सी आ रही है, जैसे 6 है, 6 के बाद कौन सी आ रही है 4, 4 के बाद कौन सी आ रही है 8। तो हमने इन तीनों डिजिट का सम कर लिया यहाँ पे। तो 6 + 4 + 8, तो कितना आया है, 6 + 4 10, 10 + 8 18। अब क्या करना है यहाँ पे, ऐसे ही जो जो डिजिट ओड प्लेस पे आ रही है, यानी कि ओड पोजिशन पे आ रही है, जैसे ये 8 है, फिर ये 8 है, फिर ये 7 है, फिर ये 6, देखो ये 1 3 5 7 पोजीशन पे। तो इन सभी डिजिट्स का सम अलग करते हैं। तो 8 + 8 + 7 + 6, तो कितना होगा, ये 8 + 8 16, 16 + 7 23, एंड 20 + 3 23 + 6 कितना हो जाएगा 29। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे इवन प्लेस डिजिट और ओड प्लेस डिजिट का सम आया है उसका हम डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस इसलिए क्योंकि कई बार हो सकता है इवन प्लेस डिजिट का सम ज़्यादा हो जाए, कई बार हो सकता है ओड प्लेस डिजिट का सम आ जाए। तो जो भी ज़्यादा होगा, बड़े वाले में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया, जैसे ये 11 आया। तो अगर ये जो डिफरेंस आ रहा है ये या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल, तो या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल। तो अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 11। अब देखो, अब हम इसे करेंगे कैसे, तो मैंने बता दिया कि होता क्या है इसमें। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। हमें एक नंबर दे रखा है 1360238। तो देखो, हम इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे कि भाई सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट। हम क्या करेंगे, हमें पता है ये पहला ओड होता है, ठीक है। अब अगर ओड प्लेस है तो एक एक छोड़ के आता है, हमने पहले नंबर से स्टार्ट किया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यानी कि एक एक छोड़ के लिया, और जो भी यहाँ पे आ रहा है नंबर उन सभी का सम ले लेते हैं। तो 1 + 6 + 2 + 8, तो कितना आया ये 1 + 6 7, 7 + 2 9, 9 + 8 17। ऐसी अब जो रिमेनिंग बचती है 3, 3 के बाद 0, 0 के बाद फिर से 3, तो 3 + 0 + 3 कितना आया 9। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 17 - 9 कितना आ जाएगा, देखो 17 - 9 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 1 + 6 + 2 + 8, तो 1 + 6 7 2 9 8, और ये 3 0 3। ठीक है, तो ये कितना आया यहाँ पे, वो सॉरी यहाँ पे 3 + 3, ये कितना आना था 6 आना था, ठीक है ना, तो यहाँ पे 6। तो 17 - 6 कितना आया 11। इसका मतलब डिफरेंस क्या आया, तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 11। तो स्टूडेंट्स, ये पढ़े हमने डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2 से लेके 11 तक। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।